मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आप लोगों के लिए जो मैं डाउट सेशन ला रहा हूं अभी एरिया ऑफ सर्कल के, तो उसी से रिलेटेड आज का भी हमारा डाउट्स रहने वाला है, जिसके लिए आप लोग बने रहें इस वीडियो में, ताकि आप जो है जितने भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चनों को मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो मैं पहुंचा सकूं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे नोट डाउन देख रहे होंगे, और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वीडियो को यहीं पॉज करो और कॉपी और पेन निकालो और जल्दी से फटाफट करो। और अगर नहीं आता है तो साथ में मिलकर सीखो कि इस क्वेश्चन में कहा क्या है और इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में आपको करना कैसे है। देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, जो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट का। तो द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 54 डिग्री एट द सेंटर इज 16.5 सेंटीमीटर। क्या बोला? एक सर्कल है जिसका एक आर्क है, मतलब आर्क क्या होता है? किसी एक सर्कल का एक पार्ट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। वो एक एंगल बना रहा है 54 डिग्री का, कहां पे? सेंटर पे, जिसकी लंबाई है 16.5 सेंटीमीटर। आगे आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? रेडियस कैलकुलेट करना है, सर्कमफेरेंस करना है और एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अगर आप लोगों के पास यहां तक इंफॉर्मेशन पता चल चुका है कि आपके पास क्या गिवन में है डाटा, तो सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे एक इमेज, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सा। तो सबसे पहले हम इसका इमेज बनाते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने डाउट सेशन को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसके लिए इमेज जो बनना चाहिए था वो मैंने बना दिया है। अब आप लोगों का काम क्या है ये सुनते हैं, ठीक है। देखो, आपके पास कहा है कि इस आर्क की लेंथ जो है 16.5, बोले तो 16.5 सेंटीमीटर की है। यहां पे आपका कुछ और भी हो सकता था, उसके लिए आप लोग माइंड मत करे करो, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे आपका जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 54 का। तो आप लोगों को लेंथ ऑफ आर्क का एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा। आ रहा है? आ रहा है ना? जल्दी से बताओ, आ रहा है ना? हाँ, तो आपको लेंथ ऑफ आर्क का अगर फॉर्मूला याद आ रहा होगा और आ चुका है, तो सबसे पहले आप लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। सिंपल सा फंडा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। चलो करके देखते हैं और क्या आता है, आगे हम देखते हैं। लेंथ ऑफ आर्क ये आपका कितना है? जल्दी से बताओ। 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। अब देखो, जैसा कि लेंथ ऑफ आर्क आपका है 16.5 सेंटीमीटर का, तो आप यहां पे 16.5 सेंटीमीटर रखेंगे। 2 इंटू 22 अपॉन में 7, और आर आपका क्या है हमें नहीं पता, वही हमें कैलकुलेट करके लाना है। तो आर की जगह आपका आर ही रह जाएगा। थीटा बोले तो आपका है 54 सेंटीमीटर अपॉन में 360। ओके, चलो थोड़ा सा यहां पे भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमारा बन पा रहा है कि नहीं। देखो, आपको पता होगा 9 के टेबल में 54 आता है एंड 9 के टेबल में 36 भी आता है, तो दोनों ही कट रहे हैं एक दूसरे से 6 टाइम्स एंड 9 4 जा 30। देखो 40 एंड 60 आ गया, गॉट इट। चलिए उसके बाद आपका जो है ये 2 3 जा 6 एंड ये आपका आ गया 20, गॉट इट। और यहां पे आपका 2 और 2 4 छुपा हुआ है। अगर मैं इसे डिवाइड करूं 4 से तो आपका 11 आ जाएगा। अगर मैं 4 से डिवाइड करूं 20 को तो आपका आ जाएगा 5। यहां भी आपका हो गया, लेकिन अब कुछ कट नहीं रहा, तो हमें कुछ करना भी नहीं है। इसी स्टेप को हम आगे उतार देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? 16.5 सेंटीमीटर 11 इंटू आर इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 5। यहां तक हो गया। अब इस आर को यहीं पकड़ लो और सारी चीजों को उधर ट्रांसफर कर दो। देखो, वो यहां क्या आ जाएगा? 165 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन में 11 इंटू 3। ये आपकी आ चुकी है आर की वैल्यू। आ गई ना? तो अब क्या है, अब देखते हैं फिर से क्या कट रहा है और क्या नहीं कट रहा है। चलो साथ में मिलकर देखेंगे। तो 11 से ये कट रहा है कितने बार में? 11 1 जा 11, 11 5 जा 15, लेकिन यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 3 से एक कटेगा 0.5 टाइम्स, गॉट इट। आर की जो वैल्यू आई है आपकी आ गई है कितनी? 25। बोले तो 5 5 जा 25 होता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है जिसकी वजह से मेरे को पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा। अगेन अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका आ जाएगा 7। 25 7 जो आपका आता है 175, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 17.5, क्योंकि आपका पॉइंट लगा हुआ है। जो भी आपका आया है वो सेंटीमीटर में आएगा। क्यों? क्योंकि जो लेंथ की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर की होती है। तो आपकी जो लेंथ आई है रेडियस की, वो आपकी आ गई है 17.5 सेंटीमीटर। और अगर आपके पास रेडियस आ गया है ना, तो आपके पास सब कुछ आ गया। आपके पास ना मूल जड़ आ चुका है, और अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? सिंपल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आपको पता है? नहीं पता है तो पता करो अब जल्दी से क्या होगा। देखो,
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात करूं, मैं यहाँ पे ना लिख दे रहा हूं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो आपका क्या हो जाएगा 2πr, ठीक है, और 2 इंटू 22/7 इंटू ये आपका है क्या 17.5 सेंटीमीटर। अगर आप इसे ब्रेक डाउन करना चाहें, अगर आप चाहें तो आप इसे ये लिख सकते हैं 2.5 इंटू 7, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख दो आप, ठीक है 2.5 इंटू 7। इस 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल होगा। अब आपका क्या बचा बच्चों 2 इंटू 25 करेंगे तो आपका आ जाएगा 50, लेकिन पॉइंट है तो आपका आ जाएगा 5, तो 5 इंटू बचा आपका 22, ठीक है। अब आपका ये क्या हो जाएगा 5 इंटू ये 110 सेंटीमीटर, ये आपकी हो गई है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। लेकिन अब हमें जो है निकालना है एरिया ऑफ द सर्कल, वो भी निकाल देंगे, चुटकियों का खेल है, सीखते जाओ आराम से। एरिया ऑफ सर्कल ये आपका हो गया बच्चों पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू अगर मैं बात करूं 22/7, और अगर मैं आर की बात करूं तो मैं फिर से यही रखूंगा, यही मैं प्रीफर कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में है ताकि हमें काटने में आसानी हो सके। देखो आपका क्या जाएगा 2.5 इंटू 7 का स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो स्क्वायर कर देते हैं, चलो दोबारा से हम कर देंगे इसका मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 2.5 इंटू 7 इंटू 2.5 इंटू 7, इस 7 से 7 कैंसिल होगा। अब आपका ये क्या बचा 25 इंटू 25, अगर आप याद कर पा रहे होगे सही से तो 25 का स्क्वायर जो होता है 625 होता है ना, लेकिन यहाँ पे दो जगह पॉइंट है तो आपका आ जाएगा 6.25, ये भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। 22 इंटू 6.25 इंटू में 7, अब आपका ये बचा क्या 6.25, अगर मैं इसमें कर दूं 2 से मल्टीप्लाई तो ये आपका क्या होगा, जल्दी से सोचो, जल्दी बताओ। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका ये क्या होगा, मैं बताता हूं आपको, अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा है तो 1250 पॉइंट लगेगा एक 2 के बाद, तो यहाँ पे आपका लग गया। अब आपका यहाँ क्या बचा 77, चूंकि इसका जो 11 था और इसका जो 7 था यहाँ गया, इतना मैं वो मल्टीप्लाई को टिपिकल नहीं बनाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं। अब आपका आ गया 12.5 इंटू 77, मल्टीप्लाई करो और आंसर मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपका क्या आया है। अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आया ना तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चनों को देखने वाले हो। जल्दी से इसे नोट डाउन करो और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और मजेदार ट्रिक्स के साथ। जल्दी नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, देखो क्या लिखा है, अ कॉर्ड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल whose radius is 5√2 centimeter, find the area of both segment। मतलब कि आप लोगों को सिर्फ 2 चीजें बताई गई है, एक कॉर्ड है किसी एक सर्कल के अंदर, ठीक है, मतलब कि उस सर्कल को ये 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है होगा वो कॉर्ड, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, और आपके पास सर्कल का रेडियस दे रखा है 5√2 सेंटीमीटर का। तो आप लोगों को एरिया बताना है दोनों ही सेगमेंट का, कि इस सेगमेंट का कितना रहेगा और उस सेगमेंट का कितना रहेगा। और मैं इस और उस की जो बात कर रहा हूं वो इमेज में अगर आप देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए इसका सबसे पहले हम बनाते हैं इमेज, कि इस क्वेश्चन का इमेज कैसा रहना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ओके। तो जैसा कि मैंने इस इमेज के अंदर ड्रॉ कर दिया है एक सर्कल और एक बना दिया है छोटा सा कॉर्ड जिसका नाम है 10 सेंटीमीटर का, नाम दे देते हैं हम ए बी ओ, कुछ भी दे सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है इसका नाम आप क्या रखना चाहते हैं, ए बी, और मैंने नाम रख दिया है ओ, गॉट इट। चलो अब हमारा हो गया है। दूसरी बात यह है कि आपको कॉर्ड की जो है वो लेंथ दे रखी है और आपका ट्राइंगल बनता दिख रहा है। तो जो ब्लू कलर की जो लाइन एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, उन दोनों को हम कहते हैं सेगमेंट। और सेगमेंट की अगर बात करें तो इसी छोटे वाले को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले की बात करें तो वो होता है मेजर सेगमेंट। अच्छा चलो, अगर मैं माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना चाहूं तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर ये एंगल पूछा जाता है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो क्या हम किसी तरीके से हम इस एंगल को कुछ प्रूफ कर सकते हैं क्या? देखो और सीखते जाओ। अगर मैं आपसे कह देता हूं, क्या कह देता हूं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये एक ट्राइंगल मिलके बना रहा है, बोले तो ओ ए बी एक ट्राइंगल है ना। अच्छा जी, इन
ओ ए बी। इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है ओ ए की लेंथ 5√2 सेंटीमीटर एंड ओ बी की अगर मैं बात करूं तो आपका है 5√2 सेंटीमीटर। और दूसरा ए बी की अगर मैं बात करता हूं तो वो आपका हो जाता है 10 सेंटीमीटर का। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरी अगर मैं कह दूं आपसे कि अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं और इसका स्क्वायर निकालूं तो इसके स्क्वायर के बराबर है, बाय पाइथागोरस थ्योरम एक अलग चीज आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो 90 प्रूफ कर दूंगा अगर मैं इसे इक्वल प्रूफ कर दूं तो। और मेरे को दिख रहा है, इसी चक्कर से मैं कह रहा हूं कि आपका ये इक्वल है। कैसे दिख रहा है, सिंपल से हम निकाल के आपको दिखलाते हैं। ओ ए का अगर मैं स्क्वायर कर दूं प्लस कर दूं ओ बी का स्क्वायर तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, बोले तो 25 इंटू 2 प्लस 25 इंटू में 2, ये आपका आ जाएगा 50 प्लस 50 जो कि आपका होगा 100। गॉट इट। अच्छा जी, इक्वल कर देता हूं मैं ए बी के स्क्वायर के बराबर जो कि आपका आ जाएगा 10 का स्क्वायर जो कि आपका आ जाएगा 100 जो कि आपका आ जाएगा 100। मतलब कि आपका ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपसे कहा था वो आपका इक्वल है। और अगर ये स्टेटमेंट इक्वल है तो ये एक जो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बाबा जी थे, उनका एक स्टेटमेंट प्रूफ कर रहा है कि अगर आप लोगों का हाइपोटेनियस अगर मैं मान लूंगा वो तो बात की बात है, हाइपोटेनियस हमारे हाथ में कि कौन सा बड़ा है वही हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। लेकिन ये तो राज की बात थी। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर इसका स्क्वायर इसके बराबर हो जाता है, इसके स्क्वायर के बराबर, तो ये आपका जो ट्राइंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। बोले तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे सो जैसा कि हमने देखा कि ए ओ बी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और राइट एंगल आपका बनेगा ओ बी ओ के बराबर, ओ एंगल, ठीक है। मतलब कि आपका जो थीटा चाहिए था वो आपका मिल चुका है 90 का, मिल चुका ना। चलो अगर ये आपका 90 का है ना बच्चों, तो सिंपल सी बात है, साइन थीटा का फॉर्मूला आपको याद आ ही गया होगा। साइन थीटा कहीं यूज करते हैं इसके अंदर, है ना। कैसे यूज करते हैं अभी मैं बताता हूं आपको कैसे यूज करना है। अगर मैं बात करूं इस सेगमेंट की, किसकी, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये छोटा वाला, इसका नाम क्या होता है, माइनर सेगमेंट। तो जल्दी से हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जैसा कि अभी हम लोगों ने उतार लिया है आपके फॉर्मूले को, और आप लोगों को याद होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है इस पूरे सेक्टर का एरिया। और अगर मैं बात करूं इसके एरिया, मतलब ट्राइंगल का एरिया, अगर मैं उसमें से माइनस कर देता हूं तो आपका इस सेगमेंट का एरिया आ जाता है ना। तो आपके पास आर दिख रहा होगा, आर दिख रहा होगा, दोनों का स्क्वायर दिख रहा होगा, दोनों को कॉमन लेंगे और साथ में मिलके करते हैं, जल्दी जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। और अगर मैं आर की वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पे आपका है 5√2 का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर में लगा दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं आर स्क्वायर है और यहां मैं मिटा के इसकी जगह मैं सीधे 5√2 लिखना चाहूं, 5√2 इसका कर दूं मैं स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा 22 पाई की वैल्यू देखो क्या कहा है बच्चों, 3.14 रखने के लिए, तो मैं यहाँ पे 3.14 रखूंगा इंटू थीटा आपका है 90 अपॉन में हो जाएगा आपका 360 -1/2 आर स्क्वायर तो ऑलरेडी मैं बाहर ले चुका हूं, साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है। तो इंटू में आपका आ जाएगा 1। गॉट इट। चलो जी, 90 से ये डिवाइड होगा 4 टाइम्स, आया समझ में। अच्छा, अब अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं इसे तो कितने बार में जाएगा, यहां तक समझ में आया। अब सिंपल से हम इसका ले लेंगे एलसीएम और देखते हैं सॉल्यूशन करके कि आपका आता क्या है। और आप भी अभी तक अवगत नहीं है और मैं भी अवगत नहीं हूं। यहाँ पे आपका आ जाएगा 50 और आपका अगर मैं माइनस कर दूं डायरेक्ट 1.57 -1 अपॉन में 2 आ जाएगा। एंड इस 2 से ये 50 कैंसिल आउट होगा 25 टाइम्स, तो आपका ये आ गया 25 इंटू 0.57, ये आपका आ चुका है एरिया ऑफ ये, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपका काम है और समझाना मेरा काम है। तो मल्टीप्लाई करो और कमेंट करके मेरे को बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। दूसरी बात, अभी मेरे को बताना है इस सेगमेंट जो कि मेजर सेगमेंट है, तो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या रहेगा। तो मैं सिंपल से लिखूंगा मेजर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट,
पाई आर स्क्वायर माइनस 25 इंटू 0.57 मैंने क्यों लिखा है? देखो मेरे को बताना है इस ब्लू वाले का एरिया, और अगर मैं इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं इसे माइनस कर देता हूं तो आपका यही आएगा ना, तो यही मैंने लिखा है, और कोई बड़ी बात तो मैंने लिखी नहीं है। तो सिंपल सा आपका ये आपका आ गया क्या है ये पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो आपका क्या आ जाएगा 3.14 इंटू आर है आपका क्या 5√2, और अगर मैं इसका कर देता हूं स्क्वायर तो आपका आ जाएगा 50 माइनस 25 इंटू ये आपका आ गया 0.57। यहां तक आया ना, समझ में आ गया होगा। मैं जानता हूं बच्चों आप लोगों को, अच्छे बच्चे हो आप, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, यहां पे आपका 50 है, यहां पे आपका 25 है। कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है तो जल्दी से ले लो कॉमन। आपका क्या बचेगा 25, अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा। अगर मैं इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो आपका क्या जाएगा 28, 3 2 6 माइनस 0.57, और इसमें से अगर मैं इसे माइनस कर देता हूं तो आपका वही कुछ ना कुछ बचेगा, और आप मल्टीप्लाई करके इसका भी मेरे को आंसर बताओगे। और आप अब लोग ये कह रहे होगे कि सर आप जो ना बहुत ज़्यादा कामचोर हो गए हो, आप मेरे को आंसर कंप्लीटली नहीं बताते हो सॉल्यूशन करके। तो इसका रीज़न ये है कि मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। क्यों? उसका भी रीज़न है कि अगर मैं इतने सारे सॉल्यूशन जितना मैं दे रहा हूँ ना, जहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ देने की, उतना आप लोगों के पास इनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये छोटी सी बातें अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं और नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप मैथ छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोड़ दो, अभी से ही छोड़ दो कि आप लोगों को करना ही नहीं है। और अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तरीके में तो कमेंट कर दो कि हाँ सर मेरे को समझ में आया है, और अगर ऐसे ही क्वेश्चन और भी चाहते हैं तो कमेंट करते रहो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस, और इसे नोट डाउन कर लेना, ओके।